कौन हुकूमत बनाएगा? फ्रेंडली हुकूमत होगी क्या? ऑपोजिशन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है मैडम? अस्सलाम वालेकुम। कौन हुकूमत बना रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि जिनके लिए ये सारा रोग पाला है, अपने ऊपर इल्जामात भी लिए और सब कुछ हुआ है, तो वही हुकूमत बनाएंगे, और कौन बनाएगा? बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं वजीर आजम का, लेकिन हिमायत हम जरूर करेंगे नून लीग की, और सदर भी खड़ा करेंगे, चेयरमैन सेनेट भी खड़ा करेंगे, और स्पीकर भी खड़ा करेंगे। और साथ ही नून लीग कहती है कि जी हम तो हिमायत भी करेंगे। ये बड़ा जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा है। तो देखिए, जब आपकी कमजोरियां किसी के हाथ लगी हो तो ऐसे ही होता है। अब आपने देखा होगा, ये इनका रवैया जारहाना था, लेकिन राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको मैसेज दिया गया कि अपनी हद में रहें। तो अब ये वही करेंगे जो किसी की मंशा होगी, कि वो गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज चाहेंगे। कुल एमक्यूएम के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा सख्त मौकफ अपनाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि जो को उम्मीदवार थे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में थे। बहरहाल अभी वो इसकी तहकीक करेंगे मुस्तकबिल में आके। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है एमक्यूएम को कि भाई कराची में अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। और एमक्यूएम कहाँ से जीत गई अचानक मैडम? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? आप जरा इसके ऊपर भी कमेंट करें। इलेक्शन में हुआ क्या है बेसिकली? देखिए, इलेक्शन में क्या हुआ है? जादू ही हुआ है। कल आपने पीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। देखी कि हमें क्या कहा गया, और उसके बाद जीडीए के सामने जीरो और एमक्यूएम के सामने 14-15 सीटें लिखी हुई थी। तो जब वो क्या कहते हैं, लिखा हुआ होता है दीवार के ऊपर, तो फिर आप या हम क्या कर सकते हैं? बाकी उन्होंने कहा कि वो तहकीकात करेंगे कि एमक्यूएम में कुछ इस किस्म की एक्टिविटी वाले लोग हैं। तो 3 दफा के हमारे गवर्नर इशरतुल अबाद साहब, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस थे? हमारे बाबर गौरी साहब थे, 4-5 और थे, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस थे? जिसके ऊपर जो जो चार्जेस है, वो आवाम से ढकी छुपी बात नहीं है। और सभी कन्विक्टेड लोग हैं हर पार्टी में। तो ये मतलब कहाँ से फरिश्तों की पार्टी ढूंढना चाह रहे हैं? जब इत्तेहाद होता है तो वो साथ बैठे हुए होते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम भी सिंध के बेटे हैं, आप भी सिंध के बेटे। पीडीएम गवर्नमेंट में यही तो हुआ था। और फिर अब अचानक से बुराइयां नजर आना शुरू हो गई। पता नहीं है, एक अजीब सा सियासत। तो मैंने सुना था कि इबादत है, मगर यहाँ पर तो ऐसे लगता है धंधा है पर गंदा है ये।